जय हिंद दोस्तों। आज है 17 जनवरी। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 17 जनवरी की करंट अफेयर। दोस्तों जो मैं डेली बोलता हूँ आपसे कि आप सबसे पहले आप एक टारगेट फिक्स कीजिए और उसको सारा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। तो दोस्तों इस चीज़ को आप बिल्कुल फिक्स रखें अपने माइंड में कि ये चीज़ आपको करनी ही है। दोस्तों अपनी किस्मत को कोसने वाले अक्सर मेहनत करने से डरते हैं। किस्मत को कोसने वाले अक्सर मेहनत करने से डरते हैं। बाकी तो सभी को मिल जाती है मंजिल। बाकी तो सभी को मिल जाती है मंजिल। किस्मत के भरोसे रहने वाले अक्सर रह जाते हैं। किस्मत के भरोसे रहने वाले अक्सर रह जाते हैं। दोस्तों ये इसके साथ में हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों आज है 16 जनवरी की करंट अफेयर और 17 जनवरी की हम साथ में ही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया? तो हाल ही में स्टार्टअप डे कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को मनाया गया। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों तो इसमें युवाओं में उद्यमिता की भावनाओं को प्रोत्साहन करना और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को। दोस्तों आप देखते हैं इम्पोर्टेंट जनवरी माह के 2025 के जितने भी जनवरी माह में दिवस मनाए गए हैं वो देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, थोड़ा हम स्पीड में बता देते हैं इनको। 2 जनवरी को वैश्विक अंतर्मुखी दिवस, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी को इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 11 जनवरी को वेरी इंपॉर्टेंट मानव तस्करी दिवस, 12 जनवरी को वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 जनवरी को लोहड़ी दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस और 16 जनवरी को दोस्तों स्टार्टअप दिवस। जो आज मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ 17 में नहीं पढ़ा पाया था, थोड़ा मुझे काम था, ठीक। तो आज मैं 18 में दोनों ही 17 की और 18 की वीडियो डालूंगा दोस्तों। तो आप इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करिए मेरे साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ अब पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है? तो 42.3 मिलियन डॉलर के साथ राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है। किसके साथ में? ऑस्ट्रेलिया के साथ में की है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनरा है। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी एल्बनीज हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया संबंधित। एम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले सफल ओलंपिक के रूप में रिटायर हुए हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलाम विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, तो किसको? कि क्रिस इवांस को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को फोकस देश किसको घोषित किया है? 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबोर्न विश्वविद्यालय में नई दिल्ली में पहला ग्लोबल सेंटर खोला गया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून भी बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फॉग सहित 750 नई प्रजातियों की मान्यता दी है। लाफिंग फॉग सहित। ऑस्ट्रेलिया ने T21 क्रिकेट इतिहास में पावरफुल सबसे बड़ा टोटल बनाया। ठीक है, क्रिकेट से संबंध मुझे आता नहीं तो फैक्ट बताने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा कितनी हो गई? 2,70,000। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। दिल्ली हाई कोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया किसे? देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। दोस्तों आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे किया है? तो ये टीबी बालकृष्णन को। ये कौन है? मृदंग वादक है। ठीक है, मृदंग वादक है। कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट डेली के देख लेते हैं। सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश यूपीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सत्यनारायण सावंत को किया गया है यूपीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव गृह सचिव नियुक्त किया गया है।
रजत वर्मा को डीबीएस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों। के विजयानंद को आंध्र प्रदेश नए सचिव नियुक्त किया गया है। वितुल ने सीआरपी महानिदेशक का पदभार संभाला है। और संदीप साय को NABL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय का राजस्व सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम प्रधानमंत्री देखो, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नवाब सलाम प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? तो देखो, पहले ये क्या थे? PM थे। अब क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति बन गए। कहाँ के? लेबनान के। ठीक है ना दोस्तों, ये हैं नवाब शरीफ जी। इम्पोर्टेंट देख लेते हैं नियुक्तियां। जॉन ड्रामानी महामा कहाँ के? घाना के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए हैं दोस्तों। फोकस बायरू फ्रांस के प्रधानमंत्री, फ्रांकोइस बायरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एलेक्स डियर फिल्म हैती के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। माजा संधू मोलाडवा राष्ट्रपति और ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लियोंग क्योंग वियतनाम के राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं। और प्रबो सुबांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला दोस्तों। नेक्स्ट, पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु, एक पिक्चर में दिख पा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पोर्टेंट, सलमान खान को खो खो वर्ल्ड 2025 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वीवो का सुहाना खान को और हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों। आलिया भट्ट को IORL पेरिस वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों। किसको? आलिया भट्ट को। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लरी लिमोना ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों। स्लाइस नायरा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब देख लेते हैं एक बार रिपीट, सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप, ठीक है। वीवो सुहाना खान को बाय सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट को IORL पेरिस का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर। पूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को। बिस्लरी लिमोन नाटा आदित्य रॉय कपूर, ठीक है। स्लाइड ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। देखते हैं हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया गया है। गंगा सागर मेला दोस्तों पश्चिम बंगाल में नियुक्त किया गया है और यहाँ मकर संक्रांति के टाइम पर ही आयोजित किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हो जाएंगी और राज्यपाल CV आनंद बोस हो जाएंगे दोस्तों। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो कौन बना? लद्दाख बना है भैया। लद्दाख के बारे में डिटेल देख लेते हैं। लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम की मेजबानी करेगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह स्थापित हुआ है। लद्दाख में वार्षिक श्रमला महोत्सव आयोजित हुआ है। नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। कौन कौन से हो गए भैया? जास्कर, त्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। तो जास्कर, त्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग, तो ये नए जिले बनाए जाएंगे। कहाँ पर? लद्दाख में बनाए जाएंगे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ ली है। किसने ली है भैया? जस्टिस के विनोद चंद्रन ने लिया। ये फोटो में देख पा रहे हैं भैया, जस्टिस विनोद चंद्रन। आशीष नेथानी नियुक्ति हुई है उनसे संबंधित। आशीष नेथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। इसरो का नया अध्यक्ष B नारायणा हो गए। सिग्नेचर ग्लोबल के CFO संजीव कुमार शर्मा हो गए। बहादुर सिंह साकू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हो गए। BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया है। तेंजिंग यांगकी अरुणाचल प्रदेश का IPS अधिकारी बना है। भारतीय कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी हुई है दोस्तों। और मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों।
हाल ही में आईसीसी के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश ने मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों? तो किस सिंगापुर दोस्तों। कहाँ के? सिंगापुर। साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया दोस्तों। साई परांजपे ये कौन है? इसको गूगल पर सर्च करके आप देखना। किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड और हेडहुड के क्या किया है? से सम्मानित किया। किसको किया है? तो क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को सम्मानित किया दोस्तों। विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक बेस्ट कूलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया। लाइफ टाइम अचीवमेंट जितने भी हैं दोस्तों अच्छे से याद करके रखना दोस्तों, लिखते जाना प्रॉपर वीडियो को, और मैं पीडीएफ डालना स्टार्ट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप पढ़ लिया करो डेली। टॉम क्रूज को अमेरिका नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। टॉम क्रूज कौन है भैया? अमेरिका के नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला, तो नौसेना में है भैया। तो नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका स्ट्रीन किरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नागालैंड की लेखिका है स्ट्रीन। हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कार गगन गिल को मिला है 2024 का। गगन गिल भैया। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं भैया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो गई। सीएम एमके स्टालिन हो गए। राज्यपाल आरएन रवि हो गए दोस्तों। तमिलनाडु को मुख्यमंत्री सिंधु लिपि डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम घोषित किया है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु करेगा। कैसा भैया? समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज कहाँ पर? तमिलनाडु में हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल उद्घाटन करेगा। कौन भैया? तमिलनाडु सरकार ने ही साइबर सुरक्षा नीति 2.0 अनावरण किया है। तमिलनाडु ने ही वैश्विक मुथामेज मुरुगन सम्मेलन आयोजित किया है दोस्तों। भारत में पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 चेन्नई के थिरुवल्लुवर से लॉन्च हुआ है। तो इसको इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना। हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है? हाइब्रिड RHUM-1 दोस्तों ये है, ठीक है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ है दोस्तों। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो किस देश के साथ की है भैया? इंडोनेशिया के साथ की है, ठीक है। तो $450 मिलियन का सौदा है, ठीक है। इसकी रेंज 219 किलोमीटर है। $250 मिलियन की डील है और 290 किलोमीटर ये इसकी रेंज है। किसकी? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज जो देने वाले हैं हम। और फिलीपींस के बाद ये दूसरा आसियान देश होगा जिसे हम दे रहे हैं। पहले हमने किसको दिया था? फिलीपींस को दिया था दोस्तों। इंडोनेशिया के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट, इंडोनेशिया ने माउंट आबू ज्वालामुखी फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है दोस्तों। और बात करें, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवादी विरोधी सहयोग सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं। कौन? प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवाटोपी ज्वालामुखी फटा है। और कौन सा फटा है? माउंट ईबू भी फटा है, माउंट लेवाटोपी भी फटा हुआ है, और मोरापू ज्वालामुखी। तो कौन कौन से तीन हो गए? माउंट ईबू, माउंट लेवाटोपी, मोरोपी ज्वालामुखी, ये तीन कहाँ के? इंडोनेशिया के हो गए इंपोर्टेंट ज्वालामुखी। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर? जकार्ता में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। अब प्रीवियस क्वेश्चन रिवीजन नोट फटाफट देख लीजिए आप। जसप्रीत बुमराह और एनोल सदर को दिसंबर 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द के लिए चुना गया है। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया है। जोसेफ ऑन कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए भैया? लेबनान के नियुक्त किए गए जोसेफ ऑन। एक बार देख लेना लेबनान के बारे में थोड़ा। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया है। तेलंगाना में मवेशियों का उद्घाटन कनुमा आयोजित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण के निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। आयुष्मान जन आरोग्य योजना 34 बार आज उड़ीसा बना हुआ है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को नामित किया गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द अर्शदीप सिंह को नियुक्त किया गया दोस्तों।
थोड़ा और क्वेश्चन है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को नियुक्त किया गया है। सीनियर राष्ट्रीय पुलिस हैंडबॉल टाइटल केरल ने जीता है। चीन के अंतरिम यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू महाराष्ट्र सरकार ने किया, किसको? पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। दोस्तों, भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। ECI आंकड़ों के अनुसार 2025 लोकसभा में पुडुचेरी महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड डे दर्जा दिया है। ठीक है, क्या दिया है? मोस्ट फेवर्ड डे नेशन का दिया है। स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का। चीन ने नए स्टील्स फाइटर जेट J-36 का अनाउंस किया। चीन ने किया इसका, और RHUI का बन का कहाँ ने? भारत ने किया दोस्तों, तमिलनाडु से। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से सुन लीजिए, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 की पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है। किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है? आंसर देना है कल। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? तो किसने बनाया? भारत ने बनाया। दोस्तों, इस मोटिवेशन लाइन के साथ हम एंड करते हैं। यह जानते हुए प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रयास करता रहता हूँ। यह जानते हुए प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रयास करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ सफल होने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ सफल होने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।